2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। ये अवाम का पैसा है, अवाम के ऊपर खर्च होना था और आपने रिश्वत लेकर अपनी तिजोरियां भर ली हैं। किधर लगा रहे हैं? आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। क्या बात है, यानी ये है बदमाशी। तो कौ ये कुर करके पैसे इकट्ठे करें और ये सारी कुर करके तिजोरी के अंदर डाल कर कुर लाख। आप इस बात पे गौर करें कि ये जाली डिग्रियां निकलती हैं तो निकलती किस तरह हैं, इन चीजों पर आपका गौर नहीं है। कोई तो टैलेंट है पाकिस्तान में जो आपको और मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी शायद समझ की कमी है या हमें नॉलेज नहीं है। हमारा टैलेंट समझने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर जनरल हैं राजस्थान के, उन्होंने यूट्यूब को कोई नोटिस दिया कि उनको नोटिस भिजवाया कि भाई जी ये वीडियो हटाई जाए और वीडियो को ये मेरे एडिटर दिखा भी देगा। ये नोटिस उन्होंने भेजा कि उनके पेट में दर्द इतनी हुई कि उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया कि भी मैं तो हकीकत दिखा रहा था इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इंस्पेक्टर जनरल आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं तो वो हकीकत दिखा रहा था जो आपकी जनता कह रही होती है, जो चीज़ें आपके मुल्क में चल रही होती हैं वो आपके मैं तनकीद कर रहा होता हूँ। अपने पास से ना कोई मैं बात करता हूँ ना मैं कोई ऐसी तनकीद करता हूँ कि आपको उसका बुरा लगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने तो हकीकत दिखाते ही रहना है। अब मैं आपको हकीकत जो है ना, आज जो व्लॉग कर रहा हूं ये हकीकत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब असेंबली में खड़े लोग आपकी जलालत कर रहे होते हैं और खामोशी से आप सुन रहे होते हैं और आपको आईने दिखा रहे होते हैं, भिगो भुगो के छितर मार रहे होते हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो पहला क्लिप दिखा दें जरा। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। अब मैं आपको ये पूरी वीडियो दिखा देता ना तो आपको समझ लग जाती कि मसला क्या। अब ये असेंबली में खड़ा है, वहां अमित शाह भी मौजूद है, हर बंदा वहां पर मौजूद है और उनसे सवाल कर रहा है कि 2200, इसका जवाब भी देना। उसने कहा आगे कि इसका जवाब हमें दीजिएगा कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई है अडानी ने। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत थोड़ा नहीं था, 2200 करोड़। ये अवाम का पैसा है, अवाम के ऊपर खर्च होना था, अवाम की बात है और आपने रिश्वत लेकर अपनी तिजोरियां भर ली हैं। किधर लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं? वहां का तो बेड़ा गर्क हो रहा है इंडिया का। गुर्बत बढ़ती जा रही है, हर चीज बढ़ती जा रही है, महंगाई की तरफ आपका ध्यान नहीं है, किसी चीज की तरफ आपका ध्यान नहीं है। अच्छा, याद सवाल कर लिया और अमित शाह धड़ल्ले से कह रहे हैं बदमाशी है उनकी मर्जी है। किसी क्या कह रहे हैं पहले कमेंट्स बाद में करता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। क्या बात है, यानी ये है बदमाशी। इसे कहते हैं बदमाशी के भी मैंने जो है ना मेरी मर्जी मैं तय करूंगा। बीच में बड़ा कुछ कहा है, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो है। मैं तय करूंगा कि मैंने किस बात का जवाब देना है, किस बात का जवाब नहीं देना, मैंने जवाब देना है या नहीं देना किसी सवाल का। यानी आपसे लोग पूछ रहे हो कि आप ये करप्शन कर रहे हैं, असेंबली से आपको कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि आपने करप्शन की है, आपने झूठी बातें की हैं, झूठे वादे किए हैं, आपने अवाम को झूठ के अंदर रखा है, फ्रॉड के अंदर रखा है, गुर्बत में उन्हें मार रहे हैं, बिजली से उन्हें मार रहे हैं, फलां से मार रहे हैं। यानी आपसे कोई जवाब तलब करे तो आप अपनी मर्जी से जवाब देंगे, आपका दिल चाहेगा देंगे वरना नहीं देंगे। अमित शाह क्योंकि मोदी का राइट हैंड है तो जाहिर है उसने ही बोलना है और उसने ही करना है, उसने जो कुछ करना है। दोनों मिल बैठ के खा रहे हैं, दोनों मिलकर खा पी रहे हैं, तो जाहिर है एक दूसरे का साथ तो देंगे ही। तो आपका दिल चाहे तो जवाब देंगे या नहीं देंगे। अब सवाल जब कर लिया उसके बाद एक सवाल किया तो जवाब कैसे दे रहे हैं? तो कौ अच्छा जी, ये दे रहे हैं जवाब। अब मुझे ये कुर की समझ नहीं लग रही है। ये कुर करके अवाम को लूट रहे हैं आप, कुर करके आपने ये कुर जवाब दे रहे हैं जी, क्योंकि जवाब ना समझ आए किसी को कि हमने करा क्या है। कुर ये कुर करके पैसे इकट्ठे करें, कुर ये गिन रहे हैं, कुर इधर से कुर उधर से कुर और ये सारी कुर करके तिजोरी के अंदर डाल के और कुर लाख। अच्छा, ये कुर क्यों कर रहे हैं? पहले एक चीज मैं दिखा देता हूं कि डिग्रियां पकड़ी दिखाइएगा जरा जी। इसलिए
ये कुरकुर जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कुरकुर इनकी हो रही है कि ये जाली डिग्रियां पकड़ी गई, वहां से जाली डिग्रियां पकड़ ली, बाहर के ममालिक जो लोग हैं उनको भी पकड़ लिया गया, और उनके जो उधर भी जाली डिग्रियां पकड़ी गई उनकी, जो लोग डिग्रियां दिखा के यहाँ से गए हैं ये भी जाली डिग्रियां लेकर जो है ना ये असेंबली के अंदर आ गए हैं। उसके बाद ये जाली डिग्रियां पकड़ी गई और इनके पास जवाब कोई नहीं था, फिर कुरकुरी करनी थी इन्होंने, और कुरकुर करके इन्होंने जवाब देना था। वो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि जिसमें अनट्रेंड जो थे पायलट थे वो उनको जहाज़ उड़ाने ही नहीं आते थे, तो सभी तबाह कर दिए उन्होंने, गिरा दिए। फिर वो एयरपोर्ट की वीडियो दिखाई थी, जाहिर है उनके पास ट्रेन कोई पायलट ही नहीं थे जो जहाज़ उड़ाते। ये सारे जाली डिग्रियां ले लेकर जो है ना किस तरह रिश्वत दे देकर ये आगे तक पहुंचते हैं। आप इस बात पे गौर करें कि ये जाली डिग्रियां निकलती हैं तो निकलती किस तरह हैं। इन चीज़ों पर आपका गौर नहीं है, बाकी हर चीज़ों पे आपका गौर है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों पे आपका बस यहां पर मैं भी यही कहूंगा कि कुर 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 तो बस ये कुर कुर को समझ जाओ कि मैंने तुम पर कुर 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 ये मैंने कुर कुर कर दिया आप पर। अब परेशान आप इतने के हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों होता जा रहा है, पाकिस्तान की इज्जत इंटरनेशनल लेवल पर क्यों बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान को ही सब लोग क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ही इतनी मोहब्बतें क्यों हैं, क्या वजह है, क्या चीज़ है, इसमें परेशानी है। क्लिप दिखाइएगा जरा। कोई तो टैलेंट है पाकिस्तान में जो आपको और मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी शायद समझ की कमी है या हमें नॉलेज नहीं है, कुछ तो ऐसा है। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, आपकी टेंशन मैं समझ सकता हूं, मुझे ये आपकी जो है परेशानी है उसकी मुझे एहसास है कि आप वाकई परेशान हैं, कि आपकी वाकई समझ छोटी है, आपको आपकी सोच भी छोटी, आपकी समझ भी छोटी, आपके पास अकल भी नहीं है। हमारा टैलेंट समझने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो आपके यहाँ 7 जन्म ही होते हैं, वो जो पूर्व जन्म जिसको आप कहते हैं, एक जन्म लिया फिर जन्म लिया फिर जन्म लिया कि पाकिस्तान के टैलेंट समझ में नहीं आ रहा फिर पैदा हो जाएंगे, पाकिस्तान का टैलेंट समझ में नहीं आ रहा फिर पैदा हो जाना, पाकिस्तान का टैलेंट समझ में नहीं आ रहा फिर पैदा हो जाना, पाकिस्तान का टैलेंट समझ में नहीं आ रहा फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट ही इतना है। क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारी कुछ जाली डिग्री लेकर पास होता है बंदा, वो सारे जो है ना जितना भी होता है सारे, और हम बड़ी तवज्जो रखते हैं उसके ऊपर, बड़ी तवज्जो रखते हैं। हमारे पास जो डिग्रियां होती हैं वो असल होती हैं, हमारे पास अमित शाह जैसे कुरकुर नहीं है, हमारे पास ये असेंबली ये रिश्वत देने के लिए जो रिश्वत खाते हैं 2200 करोड़ की रिश्वत खाए, हमारे पास ऐसा मामला नहीं है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद हमेशा रहेगा, जिंदाबाद हमेशा रहेगा। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकत मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा रहेगा आपके साथ।